हम्म, 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 सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. Chapter 8, we have started. We are on Shloka number 3. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञा कथं प्रोक्त देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं च भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। ये 8वां अध्याय अर्जुन के 2 प्रश्न से शुरू होता है। 2 श्लोकों में अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे हैं। किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म किम अधिभूतम किम अधिदैवम्। अध्यात्म अधिभूत अधिदैव ब्रह्म और कर्म, ये 5 क्या है ऐसा अर्जुन ने पूछा है। और सेकंड क्वेश्चन में अधियज्ञ कथम कह अत्र देहे अस्मिन्। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, अस्मिन् देहे, इस देह में अधियज्ञ कह माने कौन है, कथम माने कैसे है। तो 2 प्रश्न और हो गए और तो 7 हो गए। 8वां है प्रयाण काले च कथम ज्ञेयः असि नियतात्मभिः। नियतात्मा लोगों के द्वारा प्रयाण काल में आप कैसे जाने जाते हो, मतलब लोग आपको कैसे जानते हैं। तो इस तरह से 8 प्रश्न अर्जुन के द्वारा पूछे गए थे, जिसका बीज भगवान ने 7th चैप्टर में अंतिम 2 श्लोकों में बताया था, मैंने बोया था। हमने पिछले क्लास में 3रा श्लोक का भी थोड़ा सा किया। श्री भगवान उवाच
भगवान ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म क्या चीज है? अक्षरम। ब्रह्म वह है जो अक्षर है, जो अक्षर है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। और अध्यात्म क्या है? स्वभाव है। ब्रह्म क्या है? अक्षर है। और अध्यात्म क्या है? स्वभाव। अब स्वभाव माने गुस्सा वाला, लोभी, ऐसे नहीं समझना। हमने समझा है, नहीं समझा है तो आप वापस रिकॉर्डिंग सुन लेना, लेकिन ये गलत फहमी में नहीं रहना। सो अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म, परम ब्रह्म क्या है? अक्षर है। और अध्यात्म क्या है? स्वभाव। यहाँ तक हमने देखा था। अक्षर माने क्या? जिसका शरण नहीं है, जिसका शरण नहीं है, माने जो परिवर्तनशील नहीं है, जिसका डिके नहीं है, जिसका नाश नहीं है, उसे अक्षर कहेंगे। तो अक्षर परमम ब्रह्म। और अध्यात्म क्या है? स्वभाव। स्वभाव शब्द का अंडरस्टैंडिंग पुनः रिफर करती हूँ मैं आपके जानकारी के लिए। वह अनात्मा जिसमें आत्मबुद्धि है। वह अनात्मा जिसमें आत्मबुद्धि है, माने जहां जहां हम आत्मबुद्धि रखते हैं वहां वहां अध्यात्म कहलाएगा। एक तो ये डेफिनेशन हुई, माने देह में, मन में, प्राण में, बुद्धि में, जहां जहां हम आत्मबुद्धि रखते हैं। आत्मबुद्धि माने मैं मानते हैं, इस देह को मैं मानता हूँ, यस, तभी तो मैं कहता हूँ मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया। इस प्राण को मैं मानता हूँ, यस, तभी मैं क्या कहता हूँ? मैं बहुत शक्तिवान हूँ। पता नहीं आजकल मैं बहुत वीक हूँ। ये क्या है? प्राण को आपने क्या माना? आत्मा। मन को अफकोर्स मैं दुखी, मैं सुखी, क्योंकि मन दुखी सुखी, बट आप कहते हैं मैं सुखी दुखी, मतलब क्या हुआ? मन में भी आत्मबुद्धि है। पकड़ी बात? बुद्धि में मैं मूर्खा, मैं बुद्धिमान, तो सब में आत्मबुद्धि है। ये सब चीजें अध्यात्म कही जाएगी। और दूसरा अर्थ है उसका, माने भगवान भाष्यकार, भगवान श्री कृष्ण इसे कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्यते। स्वभाव माने स्वस्य भावः, माने स्वभाव, मैं ऐसा उसमें बुद्धि होना। भाव माने बुद्धि एक तरह से। भगवान भाष्यकार कहते हैं तस्य एव परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्यक आत्मभाव स्वभावः। माने हरेक देह में वह पर ब्रह्म की, ध्यान से सुनना, हलो बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्रत्येक देह में उस पर ब्रह्म की जो प्रत्यक आत्मा रूप से स्थिति है। हम कहते हैं ना प्रत्येक आत्मा, मेरे अंदर आत्मा है, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक माने अंदर। पिछले क्लास में काफी अच्छा सा समझे थे हम, मैं केवल रेफर करती हूँ। तो प्रत्येगात्मा रूप में जो स्थिति है, उस प्रत्येगात्मा को स्वभाव कहते हैं, माने स्वस्य भाव, मेरा अस्तित्व, मैं जो आत्मा रूप हूँ तो उसे क्या कहेंगे? स्वभाव। मेरे अस्तित्व को मैं स्वभाव कहूंगा। तो ब्रह्म का प्रत्येगात्मा भाव स्वभाव कहलाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। सो ये हमने देखा था थोड़ा। अब हम आते हैं तीसरा शब्द, कर्म। अर्जुन ने पूछा भगवान को, हे प्रभु कर्म क्या है? आप लोगों को पुनः एक अवेयरनेस देती हूँ कि आप ध्यान से सुनना इस क्लास को, क्योंकि ये डेफिनेशंस जो है 7 प्रश्न की और 8वां भी, 8वां तो पूरा चलेगा 5 से लेके 22 तक,
बट अभी ये 2 श्लोक बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इनको समझते हुए मैं थोड़ा संकेत में बोलूंगी, मैं तो डिटेल तो नहीं हो पाएगा। ये 2 श्लोक को आपने समझा तो आपको ईशावास्यम इदगम सर्वम, ये जो पंक्ति है, ये जो क्वार्टर टुकड़ा है ईशावास्य उपनिषद का, उस टुकड़े को, उस स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इफ यू अंडरस्टैंड दिस श्लोका नंबर 3 and 4 वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए तो आपको ईशावास्यम समझने में सहायता मिलेगी। चल ऐसे कह, इसलिए लेकिन समझना पड़ेगा, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, और हर एक शब्द में कहीं ना कहीं गहराई है, तो आप थोड़ा और अटेंशन से सुनना, दैट्स माय रिक्वेस्ट। तीसरा शब्द है कर्म। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन के पूछे हुए कर्म शब्द को समझाते हैं। पहले श्लोक में 5 पूछा ना, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव। अब भगवान उसी सीक्वेंस में जवाब देते हैं और तीसरे शब्द पे आते हैं कर्म। भगवान भाष्यकार देखो कैसे बोलते हैं, भूत भाव, सॉरी भगवान भाष्यकार नहीं, श्री कृष्ण, भूत भाव उद्भव करः विसर्ग कर्म संनितः, ये भगवान के शब्द है। तीसरे श्लोक में सेकंड लाइन, करेक्ट मिला? तीसरे श्लोक भूत भाव उद्भव करः, इस शब्द को पहले हम देखते हैं। तो भगवान कहते हैं भूत भाव माने अस्तित्व, भू टू बी, भुवः बिकेम, समझते हैं? इंग्लिश में बोलने से थोड़ा क्लैरिटी और होगा। भू माने टू बी, होना, हुआ माने हुआ, बिके। सो यहाँ पे भाव, ये शब्द में ऐसे समझना है। और उद्भव कर माने उत्पन्न करना, उद्भव शब्द तो पता है, उत्पन्न करना। जो भूतों को उत्पन्न करने वाली है, जो भूतों को उत्पन्न करने वाली है, अर्थात जो भूतों को उत्पन्न करके सत्ता श्रेणी में लाने वाली है। सत्ता श्रेणी माने अस्तित्व में लाने वाली, समझ में आता है? सत्ता माने एग्जिस्टेंस। कितनी बार बोला होगा जिंदगी में, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो क्या समझा आपने? सच्चिद आनंद, तो सत्य माने जो त्रिकाल में है, माने सत्ता, सत्य से anyway, तो चेहरे का भाव देख के समझाने का मन होता है, बट देन वी गो हियर एंड देयर। सो जो सत्ता श्रेणी में लाती है, माने एग्जिस्टेंस की श्रेणी में लाती है, उस क्रिया विशेष को कर्म कहा जाता है। ये भगवान की डेफिनेशन है। उस क्रिया विशेष, कौन सी क्रिया विशेष? अगला भूल जाते हैं तो पिछला याद, पिछले से कनेक्शन नहीं होगा। कौन सी क्रिया विशेष? जो भूतों को उत्पन्न करके उसे सत्ता श्रेणी में लाती है। मतलब ये टेक्निकल वर्ड बोल रही हूँ, आप इतना समझो कि जो उत्पन्न करती है। चलो, ये घड़ी पहले थी, उत्पन्न करना समझता है ना? हाँ, तो उत्पन्न करके सत्ता श्रेणी माने नाउ इट इज एग्जिस्टिंग, आया? तो इसीलिए सत्ता श्रेणी में लाती है। कौन? मुझे पता है, इसलिए मैं बोलती हूँ बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। जो क्रिया विशेष भूतों को उत्पन्न करके सत्ता श्रेणी में लाती है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु आप अटेंशन देंगे तो ये हास्यास्पद है कि मैं सेकंड टाइम बोलती हूँ, मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, बट अटेंशन। जो क्रिया विशेष भूतों को उत्पन्न करने वाली है और भूतों को उत्पन्न करके एग्जिस्टेंस में लाने वाली है, सत्ता श्रेणी में लाने वाली है, उस क्रिया विशेष को कर्म कहते हैं। आप जो भी कर्म करते हो, यदि आप सिंसियर साधक हो, तो आप देखो कि ये डेफिनेशन मेरे हर कर्म को लागू पड़ती है।
जो क्रिया विशेष किसी चीज को उत्पन्न करती है। अच्छा, आपने झाड़ू मारा, चलो एकदम सिंपल, तो आपने क्या किया, कर्म किया कि नहीं किया, ये डेफिनेशन जाएगी, क्योंकि आपने क्या उत्पन्न किया, स्वच्छता को उत्पन्न किया। आप देखिएगा, खाली कुर्सी टेबल मत देखिएगा, आप हर डेफिनेशन को बहुत गहराई से समझना पड़ता। आपने प्लांटिंग किया, बीज डाला, तो वृक्ष होगा, आपने कुछ उत्पन्न किया। मतलब हर क्रिया विशेष जो भूतों को उत्पन्न करती है और उसको एग्जिस्टेंस देती है, उस हर क्रिया को क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। सो भाष्यकार ने उसको और खोला है, भूतानाम भावः भूत भावः, भूतों का होना, भूतों को सत्ता में आना, ये भूत भाव कहा गया है। किसी चीज के होने का अभिप्राय क्या है, वो पहले नहीं थी, अब कहते लैपटॉप है शब्द आपने बोला तो क्या पहले नहीं था, अभी है, तब तो है बोलते हैं ना, कुर्सी है, लाइट है, तो इसका मतलब पहले वो नहीं था। यह अब धीरे धीरे मैं डेवलप कर रही हूँ, बहुत धीरे, क्योंकि ये तो एक ही शब्द है, अभी आपको अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सब कुछ समझना है। सो देखिए, यह देह, अब मैंने स्वच्छता कुर्सी टेबल से अब मैं कहाँ आई, देह के ऊपर धीरे धीरे आ रही हूँ। वह देह, यह देह पहले नहीं था, ये घट घड़ा पहले नहीं था नहीं, ये आश्रम पहले नहीं था। सो तात्पर्य है तस्य भावस्य उद्भवकरः, ये किससे बना, कर्म से बना। आ रही है बात समझ में? तो ये केवल सोचा तो घड़ा नहीं बन गया, मैंने सोचा तो कुर्सी नहीं बन गई, क्या करना पड़ा, क्रिया, कर्म, उसे कर्म कहते हैं। तो जब परिश्रम पूर्वक क्रिया की जाती है और कोई नई चीज उत्पन्न होती है, उस क्रिया को कर्म कहते हैं। वह भूत अर्थात पदार्थों की उत्पत्ति का हेतु है, हेतु है, हेतु माने साधन, है ना, कुछ बना है ना, खाना बना, चलो कुकिंग, तो भी क्या है, वह कर्म है, क्योंकि कुछ बना, कुछ उत्पन्न हुआ, आया। पहले चपाती नहीं दिखी, गेहूं पड़ा था, बट आटा करके चपाती बनाई, तो आपने क्या किया, कर्म किया, तब जाके चपाती उत्पन्न हुई। आ रही है बात? भूत, भूत माने सब कुछ जो भी है, और सब कुछ बिकेम, विच इज बिकम। तो इस तरह से ये शब्द समझ में आया, भूत भाव उद्भव कर रहा है। अब दूसरा उसके साथ ही जाने वाला शब्द है विसर्ग, कर्म संगीत, संगीत माने कहा जाता है, इसे कर्म कहते हैं, किसे, भूतों की उत्पत्ति को, और विसर्ग, विसर्ग का अर्थ होता है त्याग। देखिए, तो भगवान ने कर्म को विसर्ग कहा, आप देखो कैसे इसका अंडरस्टैंडिंग है। भाष्यकार थोड़ी हेल्प करते हैं, भाष्यकार इस विसर्ग की डेफिनेशन करते हैं। विसर्ग विसर्जनम द्रव्यस्य परित्यागः, विसर्जन माने परित्याग, द्रव्यस्य परित्याग, उसको देखेंगे हम, बट मेन शब्द पकड़ लो, विसर्ग माने त्याग, पकड़ा। अब देखो, अब कर्म जब आप करते हो तो विसर्ग क्या होता है, विसर्ग माने त्याग, विसर्जन, अपने पास से दूसरी जगह पे चले जाना, हम छोड़ देना उसको, क्या त्याग होता है, ऑफलाइन मिसिंग, समय का त्याग होता है, शक्ति का त्याग होता है, ऑफ कोर्स होता है, धन का भी त्याग होता है, कहीं कहीं नहीं तो शक्ति समय का तो त्याग होता ही होता है। तो शरीर की शक्ति, समय, धन इत्यादि का त्याग करने से ही कोई कर्म सिद्ध होता है, राइट। आप रिलेशनशिप को संभाल के रखना है आपको, वो एक कर्म है, संबंध को टिका सस्टेन करना, तो आपको वो एक कर्म हुआ, बोल के कुछ मदद करके या वॉटेवर भी, तो उसमें भी एक समय गया, शक्ति गई, कभी कभी धन भी गया, यस। तो पॉइंट इज दिस की
त्याग। तो विसर्ग माने त्याग। यहाँ तक समझ लिया। तो कर्म माने भूत भाव उद्भव करः, माने उत्पन्न करने में जो त्याग करना पड़ता है, उत्पन्न करते समय कुछ त्याग करना पड़ता है। कोई भी चीज उत्पन्न किया, आपने खाना बनाया या आपने स्वेटर गुफा या आपने बिजनेस में कुछ किया, वॉट एवर यू डू, त्याग होता है। और वस्तु उत्पन्न होती है, संबंध टिका या उत्पन्न हुआ माने बाद में टिका या उत्पन्न होना, ये है कर्म। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हेलो। अब प्रश्न ये आता है, थैंक गॉड ऑनलाइन है इन अ वे, मैं अपने मन को ही समझाती हूँ क्योंकि गाड़ी फास्ट चलती है। क्योंकि ऑफलाइन होता तो ये एक दो चार प्रश्न के पीछे पूरा क्लास चला जाता था, क्योंकि आपका ब्रेन को मैं पूरा घुमाती रहती थी। ब्रेन क्या बोलते हैं, काम करना शुरू कर देता था, थिंकिंग करना शुरू कर देता था। बट ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अब प्रश्न होता है, ध्यान से सुनना, क्या ग्रहण भी कर्म है? त्याग तो कर्म है, अभी समझा ना, त्याग माने कर्म। तो ग्रहण भी कर्म है, कुछ चीज ग्रहण होवे वो भी कर्म है? नहीं, क्योंकि ग्रहण करने में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ और कुछ त्याग भी नहीं हुआ, मुझे मिला, अरे वेरी इसीलिए हम सीधा सीधा कुछ भी जवाब देते हैं। ऑफलाइन क्लास से ये फायदा है कि आपको थिंकिंग की आदत पड़ती है। तो इन योर लाइफ यू पोज एंड थिंक एंड देन डू समथिंग। आप फटाक से यस नहीं बोलते। विग्रहण शब्द मैंने पूछा तो यहाँ बैठे हुए लोग बोले हाँ ग्रहण माने भी कर्म। आप फटाक से ग्रहण माने क्या, अभी क्वेश्चन खाली पूछा ग्रहण माने कर्म, तो ग्रहण माने कर्म नहीं, ये पक्का हो गया। आई एम गोइंग वेरी स्लोली एंड स्टेप वाइज, दैट इज वाई एकदम से धड़ाधड़ सब बोल दूंगी तो कुछ भी नहीं समझेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं बोला तो वो क्या महावाक्य, ऐसे नहीं। आप अपनी बुद्धि को कन्विंस करते हुए मेरे वाक्यों को, भगवान के वचन को ग्रहण करें, माने एक्सेप्ट करें। इसलिए मैं स्लोली जा रही हूँ। यस बट योर आंसर इज राइट, ग्रहण माने वो, बट मैं उसको स्टेप वाइज आगे ले जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा एक एक चीज अंदर जावे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती। सो ग्रहण माने कर्म नहीं, ये बात पक्की हो गई। यस, तो ग्रहण माने कर्म नहीं उसमें, क्योंकि उसमें उत्पत्ति करने का लक्षण नहीं घटता है। तो ग्रहण करना माने क्या? तो ग्रहण करना माने भोग करना। ग्रहण माने भोग, प्लेजर, एंजॉयमेंट, उसे ग्रहण कहेंगे। तो भोग को ग्रहण कहेंगे। ग्रहण में कर्म शामिल नहीं है। सो देह को ग्रहण करना कर्म नहीं है, वह भोग है। जो कुछ भी व्यक्ति के पास है उसका जब तक वह विसर्जन नहीं करता तब तक कर्म नहीं हो सकता है, लेकिन भोग आपको मिल जाता है। सो आया कर्म और भोग के बीच की डिस्क्रिमिनेशन लाइन, क्योंकि कर्म में त्याग है, भोग में त्याग नहीं है। कर्म में किसी चीज की उत्पत्ति होना है, भोग में हम उत्पत्ति नहीं करते। आर यू गेटिंग? सो दे आर डिफरेंट थिंग्स। सो कर्म माने कर्म, भोग माने भोग। सो कर्म में समय, शक्ति या धन का त्याग होता है। यदि हम न करना चाहे तो कर्म हो नहीं सकता। इसीलिए अब मैं एक वाक्य बोलती हूँ जिसे पकड़ लेना। कर्म का आरंभ करते ही विसर्ग का आरंभ हो जाता है। समझ में आया? ऐसे ऐसे रिपीट मत करो मन में। कर्म का आरंभ करते ही विसर्ग का आरंभ होता है, क्योंकि आप कर्म शुरू किया माने क्या, आपका समय शक्ति का व्यय करना शुरू किया, तो कर्म को ही विसर्ग कहते हैं। आई नो ये टेक्निकल भाषा है तो चेहरे पे प्रश्न चिन्ह रहता है। कर्म का आरंभ करते ही विसर्ग का आरंभ होता है, माने त्याग का आरंभ होता है। जैसे कर्म शुरू किया तो समय का त्याग शुरू हुआ, शक्ति का त्याग शुरू हुआ। तो सिंपल वाक्य है, बट मैं कहती हूँ ना कि आप फोकस से, अटेंशन से सुनना पड़ेगा, आगे पीछे का याद रखते हुए। तो विसर्ग माने कर्म, ऐसा भगवान ने कहा। भूत भाव उद्भव करः विसर्ग कर्म संहिता।
तो कर्म माने विसर्ग है ना, अभी अभी बोला मैंने, समय का त्याग विसर्ग। कर्म माने विसर्ग, तो कर्म का आरंभ करते ही विसर्ग का आरंभ होता है, आप समझा। माने त्याग, त्याग होता है, विसर्ग माने त्याग। जैसा कर्म शुरू किया त्याग शुरू हो गया। क्या? समय का, शक्ति का, धन का इत्यादि, बोलना चलना देखना, ये सब एक प्रकार का है। सो अभी पकड़ में आ रहा है ना। तो कर्म का आरंभ करते ही विसर्ग आरंभ हो जाता है। भगवान ने मर्म के ऊपर उंगली रखी है, विसर्ग कर्म संनिधः, ये पक्का रखो। लेकिन विसर्ग जब त्याग होता है तो साथ साथ में भूत भाव उद्भव करा, कुछ उत्पत्ति भी होती है। तो कर्म की इस प्रकार की व्याख्या परमात्मा ने की। भाष्यकार इसे पारंपरिक व्याख्या भी करते हैं, इसकी पारंपरिक व्याख्या भी करते हैं। किसी भी वैदिक कर्म में देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से आहुति डाली जाती है। हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ कर्म, तो उसमें आहुति डालते हैं। तो हमने त्याग किया ना, समय भी दिया, शक्ति भी दी, धन इत्यादि आहुति द्रव्य का त्याग किया, तो क्या कहा जाएगा? यज्ञ भी क्या कहा जाएगा? मुझे चक्कर आ जाएगा। क्योंकि उसमें धन का त्याग, आहुति माने धन, साथ में धन से ही तो आहुति हमने खरीदी। आहुति का त्याग किया, डाला, विसर्जन किया, शक्ति समय गया, तो यज्ञ भी क्या कहा जाएगा? कर्म कहा जाएगा। इसलिए एकदम फोकस करो। मैं हमेशा मेरे ऑफलाइन में भी कहती थी कि आप थोड़ा मेडिटेशन करके आओ, थोड़ा दौड़ के सामान लेके ऊपर चढ़ा कर, नहीं मजा आएगा। मैंने शास्त्र कोई ऐसी खेलकूद की बात नहीं है, बहुत सीरियस चीजें हैं। एनीवे, सो यज्ञ को भी, क्योंकि मैं बोलूं और आपने बाय हार्ट कर लिया ये शब्द, यज्ञ को भी कर्म कहते हैं, ऐसे नहीं, अंडरस्टैंडिंग करके करो। इसलिए मैं स्लोली जाती हूँ और स्लोली नए नए शब्दों को इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो यज्ञ को भी कर्म ही कहा जाएगा, क्योंकि यज्ञ में भी विसर्ग है और भूत भाव उद्भव कर, कुछ उत्पत्ति होती है। क्या? एक फल की उत्पत्ति होती है जो आपको बाद में प्रसाद के रूप में मिलता है। मतलब ये एप्पल वैपल मत बोलो, आपको बच्चा चाहिए, आपको आरोग्य चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो उत्पन्न होता है ना। सो यज्ञ भी एक प्रकार का कर्म है। यज्ञ को ही पारंपरिक अर्थ में कर्म कहा जाता है। वैदिक साहित्य में खास करके कर्मकांड उपासना के संदर्भ में जहां भी यज्ञ शब्द आता है उसे कर्म ही शब्द से समझना है। देखिए, और समझाने के लिए संदर्भ, यज्ञ से क्या होता है? जब यज्ञ होता है तो वृष्टि होती है, बारिश। वृष्टि से पानी, भूत उत्पन्न होते हैं। भगवान 3rd चैप्टर में कैसे कहते हैं? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। हम पीछे से आगे जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग में। तो यज्ञ कर्म समुद्भवम, यज्ञ भी एक कर्म है, राइट? समुद्भवम, उसमें भी कुछ उत्पन्न होता है। उससे क्या है उत्पन्न होता है? पर्जन्य। ये विशेष माने एक भगवान ने ये डाला है सृष्टि चक्र के संदर्भ में। अब यज्ञ से पर्जन्य उत्पन्न हुआ, बारिश, और पर्जन्यात अन्न संभव, पर्जन्य से अन्न उत्पन्न हुआ। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से वीर्य और उससे भूत माने मनुष्य अथवा प्राणी जो भी है उत्पन्न हुआ, राइट? तो ये चक्र बताया है। उसमें मूल बात क्या करी है भगवान ने? कर्म का लक्षण है कर्म समुद्भव। कर्म वह है जिसमें कुछ उत्पन्न हुआ। तो यज्ञ भी कर्म है, क्योंकि उससे बारिश उत्पन्न हुई या आपकी इच्छा का फल उत्पन्न हुआ। तो आप समझा, विसर्ग माने त्याग और कर्म माने विसर्ग। और दूसरा उसका अंडरस्टैंडिंग है भूत भाव भवत उद्भव कर, माने भूतों की उत्पत्ति, माने कुछ चीजों की उत्पत्ति। चीज में भूत भी आता है, सब कुछ आता है ना, टेबल कुर्सी भी आता है, सब कुछ आता है। सो जो जिस क्रिया से कुछ उत्पन्न होता है और त्याग होता है उसे कर्म कहते हैं। पकड़ी बात अभी। सो
बिना त्याग के यज्ञ भी नहीं हो सकता, कर्म भी नहीं हो सकता। तो यज्ञ कर्म ही है इस प्रकार का। लौकिक कर्म में भी आपको त्याग करना पड़ता है, तो वैदिक कर्म कहो लौकिक कर्म कहो, बट फाइनली इट इज कर्म। तो कर्म में शक्ति समय धन का त्याग करना पड़ता है, और तब जाकर किसी पदार्थ की, किसी फल की, किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार कर्म के दो लक्षण हो गए। पहला लक्षण क्या है? विसर्जन, इसके बिना कर्म नहीं होता, त्याग, विसर्जन है त्याग। दूसरा है भूतों के होना, भूतों का होना, भूतों की सत्ता में, भूतों का सत्ता में आना, उत्पत्ति होना, ये सिद्ध होता है। आई बात? तो ये है आपका कर्म शब्द का अंडरस्टैंडिंग। जो जो वस्तुओं को अस्तित्व में, जो जो कुछ भी वस्तुओं को अस्तित्व में ले आता है उसे कर्म कहता है। इस तरह से देह का कारण भी कर्म है। आप पूर्व मीमांसा में चले जाएंगे तो बहुत कुछ इसके संदर्भ में आपको मिलेगा, हम वहां नहीं जाएंगे। इस तरह से तीसरा श्लोक पूरा हुआ, जहां भगवान ने ब्रह्म शब्द समझाया, अक्षरम परमम ब्रह्म, अध्यात्म समझाया, अनात्मा में आत्मबुद्धि, प्रत्यग देह, प्रत्यगात्मा जिसे अध्यात्म कहते हैं, माने जीवात्मा। आप ज्यादा कुछ बहुत टेंशन से नहीं सोचना। प्रत्यगात्मा माने जीवात्मा, जिसे हम मैं कहते हैं। वहां से लेकर देह तक सब कुछ अध्यात्म। एंड देन कर्म की डेफिनेशन समझाई भगवान ने। कर्म माने विसर्ग, भूत भाव, विसर्ग। अब आते हैं चौथे श्लोक पे, जहाँ पे भगवान 3-4 प्रश्न का उत्तर देंगे, बाकी के 4 का। तो 4 और 3 7 हो जाएगा। 5वें श्लोक से शुरू हो। सो देखिए, चौथा प्रश्न था अधिभूतम किम, अधिभूत किसको कहते हैं? तो भगवान का सीधा, भगवान बहुत छोटे टुकड़े में आंसर देते हैं, बट बड़ी गहरी चीजें बताते हैं। भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भावः। चौथा श्लोक पहला टुकड़ा मिला। अधिभूत उस सत्ता का नाम है जो क्षरित होती है। क्षरो भाव, क्षर माने डिके, DECAY, अधिभूत माने डिके। सो अधिभूत उस सत्ता का नाम है जो क्षरित होती है, जो डिके होती है, जो नाश होती है, डिस्ट्रक्शन, डेथ, मृत्यु हो जाना, खत्म हो जाना। तो पहले धीरे धीरे डिके होना, फिर चले जाना। तो जो क्षरित होती है, जो परिवर्तनशील है, जो विकारी है, जो विनाश उन्मुख है। देखो शब्दों को, अच्छे शब्दों को माने लालित्य आता है। शब्दों को चयन हम यदि ब्यूटीफुली करें तो क्लैरिटी भी आती है और आनंद भी आता है। जो विनाश उन्मुख है, विनाश की तरफ जा रहा है, विकारी है, चेंजेबल है, उसे कहेंगे क्या है? अधिभूत। गुड। अधिभूत माने, अब देखो संसार में क्या चीज है जो अधिभूत नहीं है? हर एक चीज विकारी है, परिवर्तनशील है, विनाश उन्मुख है, विनाश की तरफ जा रहे हैं ना। चाहे पेड़ 500 साल टिके, विनाश की ओर जाते रहेगा। देह, ये देह भी परिवर्तनशील है, विकारी है, विनाश की ओर जाता है। तो ये सब अक्षरित होता है, डिके होता है। तो ये क्या है? अधिभूत माने क्षरो भाव। भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं, थोड़ी क्लैरिटी और मिलती है। कहते हैं प्राणी जातम अधिकृत्य भवति इति। अधिकृत्य माने आश्रय लेकर। जो प्राणी का, माने सारे प्राणी, सभी प्राणी, पशु पक्षी, जो भी प्राणी है प्राणनशील, वो प्राणी कहलाता है, जहाँ प्राण चलती है, सांस चलती है। प्राणी जातम अधिकृत्य भवति, प्राणियों का आश्रय लेकर जो चीजें रहती है उसे अधिभूत कहते हैं। समझ में आया? ये देह किसके कारण टिका है? प्राणीभूतम, जो प्राणन करने वाला कौन? अंदर जीवात्मा बैठा है ना, उसको आश्रय करके ये देह है। आप ये नहीं समझना कि देह को आश्रय है, क्योंकि जीव है तो देह है, जीव गया तो देह गया।
तो देह तो आश्रय में कौन है? देह है, क्योंकि देह जीव का आश्रय लेके बैठा है। जीव गया तो प्राणनशीलता गई, तो देह गया, तो देह क्या हुआ? अधिभूतम, क्योंकि वो क्षरो भाव है। वो एक बात हुई, वो एक डेफिनेशन हुई। आप धीरे, मैं बहुत धीरे जाती हूँ ताकि आप चीजों को पकड़े, और मनन करने के लिए आपको काम लगेगा, क्योंकि आपको आना कहाँ है डिसीजन पे? ईशावास्यम जगम सम। डे 1 कोरोना के समय से, डे 1 से बोल रही हूँ, ईशावास्यम शुरू किया, वही पहला टुकड़ा था, वही गीता में चलेगा, वही साधु उपनिषद में चलेगा, ठीक है? वही एक टुकड़ा इनफ है, और वही साधना का लक्ष्य है कि सर्वत्र इस बुद्धि, इस दृष्टि हो जाए। तो अधिभूत शब्द को आप समझेंगे तो आपको समझेगा, हाँ जगत, ये जो कभी कभी सुनते हैं लेक्चर में, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हाँ अभी समझता है कि मिथ्या है, माना आज है कल नहीं है, इसे मिथ्या कहेंगे। सदा है उसे, जो सदा है उसे सत्य कहेंगे, उसे सत्य कहेंगे। जो आज है कल नहीं है उसे मिथ्या कहेंगे। तो आप चिंतन करेंगे तब तो ना, पूरा दिन हम बिजी बिजी रहते हैं, या तो मोबाइल, कोई मुझे कहते हैं 3-4 घंटा तो जाता है, सबके फोन आते हैं। अभी मेरा भी जाता है, वो बात अलग है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स इतने चल रहे हैं, विभाग में कैंप भी है, डिटरजेंट कॉम्पिटिशन का काम शुरू हो गया है, आश्रम में सब कुछ चलता है, मंदिर पूजा, ऑफिस है, बुक स्टॉल है, कुछ ना कुछ चलता रहता है काम पर। लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे मामा ताता कजिन, उनके फोन पर मैं 3-4 घंटा रहता हूँ। फिर नहीं, फिर ये अधिभूत क्या, अधिदेव क्या, अध्यात्म क्या, उसका चिंतन करके ईशावास्य तक पहुंचना फिर भारी पड़ेगा। आया 1 घंटा नहीं तो मैं कहती हूँ आधा पौना घंटा भी यदि मनन में दिया तो पकड़ रहेगी आपकी। सो हाँ, प्राणी जातम अधिकृत्य भवति, प्राणियों का आश्रय लेकर जो रहता है उसे अधिभूत कहते हैं। अब समझा, ये देह प्राणियों का आश्रय लेकर रहता है तो इसे अधिभूत कहेंगे। क्षरो विनाशी भाव भाषाकार कहते हैं। क्षर होने का अर्थ है विनाशी भाव, विनाश हो जाना, तो धीरे धीरे उसका खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो क्या नष्ट होता है? तो एक अंडरस्टैंडिंग करें, चलो बिल्कुल मैं बार बार बोलती, अगला पिछला पकड़े रखे हुए आपको मनन करने को शक्ति मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। तो क्षरो विनाशी भाव, क्षर होने का अर्थ है विनाशी भाव, अर्थात जो कुछ भी उत्पत्तिशील पदार्थ है वे सब अधिभूत है, क्योंकि उत्पत्तिशील पदार्थ एक न एक दिन विनाश हो जाएगा। जो भी उत्पन्न हुआ है वो विनाश हो जाएगा, आ रहा है। तो फिर जो भी उत्पत्तिशील है उसको भी क्या कहेंगे? अधिभूत। आप समझते हैं अधिभूत माने? बहुत बार मैं आगे बताती हूँ, मैं बिल्कुल स्लोली जा रही हूँ आपके चित्त में सारी चीजें डाल के, फिर आप उसका मनन करने को समर्थ बनेंगे। ये 2 श्लोक जबरदस्त है, तीसरा एंड चौथा, मुझे लगता है ये 2 श्लोक और ईशावास्यम एकदम सर्वम इतना पकड़ लिया तो साधना काफी है, काफी साधना हो जाएगी आपकी। माने साधना में परिपूर्ण परिपूर्ण साधना है ये। इतना सा मनन चिंतन होता है रोज तो परिपूर्ण साधना है। फिर आपका चित्त में वह परमेश्वर विराजित हो जाएगा, ऐसा कह सकते हो। सबके अनुभव से, साधु संतों के और जो भी साथ में होते हैं सन्यासी लोग या गृहस्थ लोग, जो भी उनके अनुभव से कह सकती हूँ काफी है। So if you understand it deeply, so भगवान भाष्यकार और एक जबरदस्त व्याख्या देते हैं, यत् किंचित जनिमद वस्तु इत्यर्थः। ये भाष्य की मैं अंडरलाइन करने वाले लोग जरूर करते रहे। यत् किंचित जनिमद वस्तु, जनिमद वस्तु माने उत्पन्न होने वाली जो भी वस्तु है वह अधिभूत है। जिसका जन्म हुआ है वह भी अधिभूत है, क्योंकि जन्म हुआ है वह मृत्यु को प्राप्त करेगा, नाश होगा। जिसका जन्म उसका नाश। तो
उसे अधिभूत कहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? किसका, जिसका जन्म हुआ उसे अधिभूत कहेंगे, उसका अर्थ क्या हुआ? जिसका जन्म हुआ, अगेन जिसका जन्म हुआ, इसका मतलब है वह वस्तु पहले थी, नहीं थी, पहले नहीं थी, उसी को हम कहेंगे ना इसका जन्म हुआ। बच्चा घर में आया पहले नहीं था, टीवी घर में आया पहले नहीं था। जिनका पहले अभाव था, माने प्राग अभाव था, उसे प्राग हलंत प्राग अभाव बोलते हैं। टेक्निकल भाषा या शास्त्रीय भाषा बोलने में बहुत ही आनंद भी आता है और समझ बहुत साफ हो जाती है। जिनको आदत पड़ती है, आदत पड़ी है अथवा आदत नहीं है तो डाले, शास्त्रीय भाषा को पकड़ के रखना अच्छी बात है साधना में क्लैरिटी के लिए। जो प्राग अभाव प्रतियोगिनी सत्ता है उसे अधिभूत कहते हैं। ये नहीं समझा? प्रतियोगी माने ओपोजिशन, बोलते ना ये इनके प्रतियोगी है, बिजनेस में, गेम, क्रिकेट, ये वो, या इधर क्या बोलते हैं पार्टियों में, अभी इलेक्शन होने वाला है, प्रतियोगी शब्द वो है। तो खाली प्रतियोगिनी सत्ता बोला तो आप बोलते नहीं पता है। जो प्राग अभाव प्रतियोगिनी सत्ता है, माने जो पहले कुछ नहीं था अब आ गया, तो पहले कुछ नहीं था उसकी प्रतियोगिनी सत्ता को ही अधिभूत कहते हैं। अभी आ गया ना वो चीज, अर्थात वह सत्ता जो प्राग अभाव को मिटाकर अस्तित्व में आती है। प्राग अभाव को मिटा दिया ना तो अपोजिट पार्टी हो गई ना, उसको मिटा दिया, उसको हटा दिया। तो ये टेक्निकल भाषा बहुत सुंदर है, इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। तो जो प्राग अभाव प्रतियोगिनी सत्ता है, अर्थात वह सत्ता जो प्राग अभाव को मिटाकर अस्तित्व में आती है, उसे अधिभूत कहते हैं। भाष्यकार ने उसे जनिमत सत्ता कहा। जनिमत माने जन्म लेने वाली, उत्पन्न होने वाली, जो सत्ता जन्म लेती उसे जनिमत सत्ता कहेंगे। तो ये है अधिभूत। भगवान ने एक शब्द दिया अक्षरो भाव, लेकिन हम इसीलिए इसका विश्लेषण करते हैं, इसका थोड़ा विस्तार करते हैं, क्योंकि आपको समझेगा कि ओ या ये सारा जगत जनिमत सत्ता है, सब कुछ उत्पन्न होता है नाश। तो ये ये अधिभूत का लक्षण इतना व्यापक है कि जहां जहां तक शरण होता है वह सबका सब अधिभूत है, यानी जगत मिथ्या है। सो गीता जी ने अधिभूत का लक्षण किया अक्षरो भाव। आप देखो तो इस प्रकार से, वैसे तो अधिदेव, अधियज्ञ, कर्म, जो कुछ भी है वो सब कुछ उसमें आ जाएगा, सब अक्षर की श्रेणी में ही चले जाएंगे, क्योंकि सब कुछ कर्म और कर्म से उत्पन्न होने वाली सत्ताएं हैं। तो एक परमात्मा को छोड़कर जो कुछ भी है वो तो क्षरोभाव है, तो अधिभूत में ही आएगा। लेकिन फिर भी वही यहाँ कुछ ट्रिकी चीजें हैं जिसको हम धीरे धीरे खोलूंगे, मैं एकदम से नहीं, ऐसे ही बोल दिया तो आपको नहीं समझेगा। वैसे तो मैं बोला अधिभूत, अधिदेव सब क्षर की श्रेणी में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, क्षर होते हुए भी आचार्य कहते हैं, क्षर होते हुए भी सभी कुछ अधिभूत नहीं कहलाएगा। भगवान ने अधिभूत का जो लक्षण बताया उसे भगवान भाष्यकार ने करुणा पूर्वक साधकों को थोड़ा स्पष्टता देने के लिए अन्य लक्षण किए हैं। देखिए, वैसे तो भगवत गीता के 2nd चैप्टर में आता है, वेरी फेमस श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। पूरा गायब। कंपटीशन होता है तभी। इस साल 5वां चैप्टर है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कंपटीशन में याद करने के लिए, गीता चैंटिंग कंपटीशन में याद करने के लिए बाय हार्ट का। एनीवे, तो क्या कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु,
जो जन्मता है वो मरता है, जो मरता है वो वापस जन्म लेता है, ये चक्र चलता रहेगा। तो तात्पर्य क्या है कि जिसने जन्म लिया, चाहे वो आकाश से क्यों न, सब कुछ का नाश होना निश्चित है। सो जन्म ही मृत्यु का प्रमाण है, माने मृत्यु होने वाली है, ये कैसे प्रमाण? जन्म हो तो मृत्यु। तो इस तरह से यहाँ पे समझना है। क्या समझना है? आइए इस बात को स्वरोभाव ही समझ रहे हैं हम। मैंने सोचा था कि 5वें श्लोक में प्रवेश करूंगी, लेकिन अभी तो अधिभूत ही चल रहा है। देह का जन्म हुआ है, ये बात बरोबर है, और देह मरने वाला है, डिके नष्ट होने वाला है, और यह देह प्राणी का आश्रय लेकर रहा है। यस, जो प्राणशील है प्राणी, उसका आश्रय लेके रहता है। तो यह देह अधिभूत श्रेणी में आया। करेक्ट, वेरी क्लियर। अब देखो, मैं थोड़ा ट्रिकी बातें आगे चालू होने वाली है, थोड़ी सी। सो क्षरोभाव माने देह क्षरोभाव है, परिवर्तनशील है, क्षरणशील है, विनाशशील है। इस तरह से यह देह अधिभूत में खरा उतरता है। यस, परफेक्ट। अब इस शरीर को अधिभूत कहा, लेकिन हेलो, लास्ट में हमने अध्यात्म के बारे में कहा था। क्या कहा था? देह किस श्रेणी में जाता है? याद नहीं है, 7 दिन बीत गए। अध्यात्म की श्रेणी में जाता है। क्यों? क्योंकि देह अनात्मा है, फिर भी मेरा उसमें क्या है? आत्म भाव है। मैं उसे मैं कह के बोलता हूँ। अरे, तो वो कहाँ हमने पिछले क्लास में उसको कहा था मैंने, भगवान ने, अध्यात्म स्वस्य भाव, मेरा उसमें मैंपना है। स्वभाव माने मैंपना, उसमें मैंपना है ना, ये देह मैं हूँ, ऐसा है ना। तो वो तो अध्यात्म बोला था। अरे आप पलट क्यों गए? पलट नहीं गए हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए, ट्रिकीनेस आई ना, थोड़ा ट्रिकी आया ना बात। बुद्धि, इसलिए मैं बोलती हूँ बुद्धि बहुत चलाना पड़ता है, और ऑफलाइन में मैं चलवाती हूँ आपकी बुद्धि को, अभी तो आपको चलवाना पड़ेगा। सो पहले के मैंने प्रीवियस क्लास में अध्यात्म की परिभाषा में देह फिट होता था, लेकिन अभी तो अधिभूत में होता है। तो ये क्या बात है? सो देखिए, अधिभूत के सारे लक्षण देह में घटने पर भी देह तो अध्यात्म भी कहा गया, उसकी गणना अध्यात्म में भी हुई। तो कैसे हुआ, क्या है, सुनिए। हमें, क्योंकि 2 अध्यात्म के अंतर्गत भी आया और अधिभूत के अंतर्गत भी आया, तो एग्जैक्टली क्या है देह, समझे। समझना यह है चॉपिंग, विवेक, एनालिसिस। समझना यह है किस अंश में देह को अध्यात्म कहा गया है। देह को उतने ही अंश में अध्यात्म कहा जाएगा इस अंश में आत्म भाव से स्वीकृत किया गया है। जब हम आत्म भाव से देह को मानते हैं, तब क्या कहा जाएगा? देह अध्यात्म है। जिस अंश में उसे मैं करके मानते हैं, उस अंश में वह अध्यात्म है। लेकिन जब मैं की प्रधानता से न देखकर इस देह को विनाश की प्रधानता से देखे, माने ये देह एक न एक दिन जाने वाला है, ये देह बदलता रहता है। पहले बहुत शक्ति लगती थी, अब बहुत कम शक्ति लगती है, हो गया। तो ये देह को आपने किस दृष्टि से देखा? अधिभूत माने क्षरोभाव से देखा। आपने ऐसे देखा तो वो अधिभूत, वैसे देखा तो अध्यात्म। पकड़ी बात? इज इट ट्रिकी? विनाश की प्रधानता से देखते हैं, परिवर्तन विकार की प्रधानता से देखते हैं, तो उसे अधिभूत कहा जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे शरीर के साथ मैं की संलग्नता छूट जाती है, तो शरीर अधिभूत की श्रेणी में चला जाता है, और जब उसमें मैं संलग्न होता है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं देह, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, मैं अभी मरने की तरफ चला जा रहा हूँ, तो कौन जा रहा है? देह जा रहा है, तू नहीं। लेकिन है ना, तो अनात्मा में आत्मा भाव। सो तब उसका, तो उसे क्या कहेंगे? अध्यात्म। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो,
तो एक ही शरीर दो शब्दों का पात्र बना, अधिभूत एन अध्यात्म। अब मजेदार बात है, मेरा शरीर से मेरी संलग्नता है, तो मेरी दृष्टि में वो अध्यात्म भी है, अधिभूत भी है। लेकिन लेकिन दूसरे का शरीर, मेरे दूसरे के शरीर के बारे में मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ, अरे तुम्हारा देह भी मेरा देह है ऐसा मैं सोचता हूँ। तुमको चोट लगी तो तुम्हें जितना पेन हुआ उतना मुझे होगा? नहीं। तो दूसरे के देह को तो मैं केवल अधिभूत के संदर्भ में देखता हूँ, उसमें मैं पना नहीं है, इसलिए वह अध्यात्म के श्रेणी में नहीं जाता, इसलिए अध्यात्म अलग। समझ में आया? तो दूसरे का शरीर तो अधिभूत ही है केवल। तो अब समझ में आया, दो जगह पे कहा जाता है। मेरे संदर्भ में चूंकि मैं संलग्न हुआ तो वो अध्यात्म में भी जाता है, बाकी के सारे शरीर अधिभूत में एक न एक दिन जाने वाले। सो शरीर दोनों का एक जैसा है, शरीर ही है, लेकिन फिर भी मेरे संदर्भ में वो अध्यात्म की श्रेणी में भी जाएगा, अधिभूत में भी जाएगा, दूसरों के संदर्भ में केवल अधिभूत। सो इस तरह से भाष्यकार कहते हैं, प्राणी जातम अधिकृत्य भवति, प्राणी का आश्रय लेकर वो अस्तित्व में आता है, उस सत्ता को अधिभूत कहते हैं। उन्होंने बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं एक बात ऐसी कहने जाती हूँ जो हमारी एक बनी हुई, एक घर कर गई एक समझ है, गलत समझ है, उसके ऊपर प्रहार डालने वाली है। उन्होंने माने भगवान ने यह नहीं कहा था, भाष्यकार ने यह नहीं कहा कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं वे ही सब अधिभूत है। जो निर्जीव वस्तु है वो अधिभूत है, वही केवल अधिभूत है, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि निर्जीव वस्तु तो हमें दिखती है, पेड़ पौधे हैं, जो भी, ये बिल्डिंग है, ये चेयर है, ये फूल है, सब कुछ, पुस्तक है, सब कुछ निर्जीव सत्ता है ये नवे। तो केवल वो नहीं, देह भी। समझ में आया? तो इसीलिए साधारणतः हम यही कहते हैं कि घर है, संपत्ति है, बंगलो है, गाड़ी है, ये सब अधिभूत है, क्योंकि वो जाने वाले, नष्ट होने वाले। लेकिन भाष्यकार ने क्या कहा, जो प्राणी का आश्रय लेकर रहता है, मतलब कि देह, वो भी अधिभूत है। और पहले कहा अध्यात्म, दोनों ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू योर विजन, योर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि संपत्ति वगैरह भी प्राणी का आश्रय लेकर ही रहती है, और देह भी प्राणी का आश्रय लेकर रहता है, इसलिए देह भी मिथ्या है, ये बात भी हमें समझ में आती है, तब जाकर ईशावास्य समझ में आता है। इसी 7th चैप्टर में, पिछले अध्याय में भगवान स्वयं कहा है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेयमितस्तन्या विद्धि प्रकृति में परा जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। ये 7th चैप्टर का चौथा या 5वां श्लोक है, चौथा। तो भगवान कहते जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहो, हे अर्जुन, ये जीव भूत जो है, यानी जीव बना हुआ जो है, ययेदं माने यया एदं जगत धार्यते, जिसके द्वारा ये जगत धारण होता है। तो आप कहेंगे मैं तो मेरा घर भी धारण नहीं कर सकता, मेरा देह भी धारण नहीं कर सकता हूँ, अभी पैर दुखता है, ये होता है। बट भगवान कहते यया एकदम धार्यते जगत, माने क्या? इसका अर्थ इतना ही है कि ये जगत जो है ये आपके आश्रय में रहता है। संपत्ति, जगत माने चलो इतना बड़ा मानो आपका जो जगत है, घर घर गाड़ी देश सामान, वो सब भी आपके आश्रय में है ना। आप हटे तो घर रहा, धीरे धीरे वो उसका कोई केयर नहीं लेंगे, आप उस जो मालिक है संपत्ति, इफ यू डोंट टेक केयर वो सब चले जाएंगे, और वैसे भी कभी ना कभी जाएंगे।
So the point is this, अभी वो किसके आश्रय में है? गवर्नमेंट के आश्रय में। आपके आश्रय में, आपके कपड़े, आपका कबाट, आपका सोफा आपके आश्रय में है। दे ऑल आर डिपेंडिंग ऑन यू। और आपका देह भी आपके आश्रय में। तो केवल निर्जीव वस्तु ही अधिभूत की श्रेणी में नहीं जाती, ऑफकोर्स जाती है, बट केवल वे नहीं जाती, देह भी जाता है, ये मुख्य बात है। सो इस तरह से अधिभूत हम ले ही लेते हैं। पुरुषश्च अधिदेवतम, भगवान कहते जो पुरुष है उसका नाम है अधिदेव। हाँ, पुरुष का नाम अधिदेव, यस। पूछा ना अर्जुन ने अधिदेव माने क्या, तो अधिदेव माने पुरुष, ऐसा भगवान कह दिया बस। अभी भाष्यकार हमें मदद करेंगे। ब्रह्म को क्या कहा? ब्रह्म को क्या कहा? अक्षर। मैं इसलिए कहती थी ये सारी की सारी 7 प्रश्नों की डेफिनेशन जो है वो आपको समझ में आई, मनन चिंतन हुआ तो आपको सच में बहुत कुछ लाभ होगा। और चिंतन के लिए दिस इज इनफ, इन अ वे दिस इज इनफ। तो आप समझ लो अच्छी तरह से। तो भगवान कहते हैं जो पुरुष है उसका नाम है अधिदेव। ब्रह्म को तो अक्षर कहा, यहाँ पुरुष, यहाँ अधिदेव को क्या कहा? ब्रह्म का पुरुष कहा। ये पुरुष कौन है? भाष्यकार कहते हैं, बहुत सुंदर भाष्य है, बहुत सुंदर भाष्य है इसका। भाष्यकार कहते हैं पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुषः, जिसके द्वारा सब कुछ पूर्ण है। माने यहाँ पे पूर्ण शब्द का व्याप्तम है, जिसके द्वारा सब कुछ व्याप्त है। ईशावास्यम इदगम सर्वम, जिसके द्वारा सब कुछ पूर्ण है, व्याप्त है, उसे पुरुष कहेंगे। जिसके द्वारा जगत भरपूर है, इसे पुरुष कहेंगे। तो देखो अभी जरा सा एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको उसकी क्लैरिटी आए, क्योंकि पांचवें श्लोक से टॉपिक ही बदल जाएगा। प्रयाण काल वाला, मृत्यु वाला वही टॉपिक आएगा। ये 4 पूरा साधना का जबरदस्त टॉपिक है। आगे भी साधना का ही टॉपिक है, बट जो पूरे जगत में ओतप्रोत है, भरा हुआ तरंग में जल ओतप्रोत है, समझ में आ गई बात? तो फिर जल क्या बोलेगा? अहमेव तरंग। इस वाक्य को समझते हुए आप ईशावास्यम का चिंतन करना। मैं हल्की हल्की चिंतन की टिप्स भी देती जा रही हूँ पकड़ते जाने से। अब देखो एग्जाम्पल, शरीर में जो जीव है वह जीव को भी पुरुष कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर के नख से शिख तक व्याप्त है। कोई जीव ये नहीं कह सकता कि इस अवयव में मैं नहीं हूँ। सारे शरीर में जीव व्याप्त है। मैं जीव व्याप्त है, मैंने मैं करके आप देखते हैं ना, ये मैं, ये पैर भी मैं, हाथ भी, सब कुछ मैं। तो शरीर में जीव व्याप्त है, इसीलिए जीव को भी पुरुष शब्द की संज्ञा दी गई। अब दूसरी डेफिनेशन देते हैं भाष्यकार, पूर्णत्वात् पुरुषः। पूर्णत्वात् माने पूर्ण, संपूर्ण, माने जो देह में भरपूर है। बहुत मेरी प्रिय पंक्ति है अभंग की। अभंग तो अभी बहुत सारे याद नहीं है, एक समय था बहुत अभंग बाय हार्ट करती थी मैं कॉलेज के समय में। लेकिन एक पंक्ति दिल को छू कर दिल में बैठी हुई है, वो ये है, ठसो ठसी भरला हा विठ्ठल। ठसो ठसी भरला माने आज जगत में ठसो ठसी भरला हा विठ्ठल, ऐसी अभंग की एक पंक्ति है। माने एक कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ विठ्ठल नहीं भरा हुआ है। तो भरपूर है, इसे कहेंगे पूर्ण, पूर्णत्व। तो परिपूर्णता के कारण भी देही को भी पुरुष कहते हैं। ये मैं पूरे शरीर में व्याप्त हूँ, ठसो ठसी भरला हूँ, इसलिए। अब तो जीवात्मा भी पुरुष कहलाएगा, लेकिन मुख्यतया यहाँ पे जो है पुरुष शब्द जिसे अधिदेव कहते हैं वो ये है। अब ये देह का एग्जाम्पल था, जैसे देह को मैं मानता हूँ ना, देह के सब अंगों को मैं, अंगों के रक्त को, हड्डी को, सब कुछ को मैं मानता हूँ, ऐसे इस सारी सृष्टि को जो मैं मानने वाला है, समझता है?
माने ये सृष्टि मैं हूँ, ये मेरी है। जैसे मैं कहते ना, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा शरीर, ऐसे समस्त समग्र सृष्टि को जो मैं मानने वाला है, अर्थात अर्थात जिसका मैं सारी सृष्टि में भरपूर है, उसे पुरुष कहा जाता है। आया, स्लोली जा रही हूँ बट आपके दिमाग में बैठ गई बात। सृष्टि को मैं मानने वाले को पुरुष कहते हैं। अर्थात मैं भक्ति शास्त्र के संदर्भ में ये बात भी मुझे बहुत दिल को छूती है और मुझे मेरी बहुत प्रिय बात है कि इसीलिए हम अपने को अनाथ न समझे। भक्ति शास्त्र, यह जगत सनाथ है और मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं भी सनाथ हूँ। सनाथ माने ये जगत अकेला निराधार अनाश्रित नहीं है, अनाथ नहीं है, इसका कोई मालिक है। मालिक माने जो इस जगत को अपना मानता है, मैं मानता है ना। इसीलिए आप सोचो, मैं जरा सी इधर उधर गई हूँ बट आपको बहुत लाभ होगा। इसलिए इसलिए जब वो जगत को मैं मानता है तो आपको मैं नहीं मानता है, वो आपको अपना नहीं मानता है, और वो आपको अपना मानता है तो आपके सुख दुख, प्रेयर, आपके कर्म, कर्म का फल, इन सब का वो ध्यान नहीं रखता है। अफकोर्स रखता है। मैं अपने शरीर को मैं मानता हूँ तो मैं अपने शरीर को स्नान इत्यादि से ठीक ठाक करता हूँ, मेडिसिन, खाना, नींद, है ना। ऐसे वो भी इस जगत को मैं मानता है, तो आप क्यों सोचते हैं कि वो मेरी नहीं सुनता है। एक पैर आवाज करता है कि दुख हुआ तो हम सुनते हैं ना पैर की, तुरंत दवा खाने जाते हैं या दवाई लगाते हैं या जो भी। तो वैसे वो भी सुनता है। थोड़ी सी भक्ति शास्त्र की बात है बट भक्ति शास्त्र गोज विथ वेदांत होंगे। सो आइए, अधिदेव माने पुरुष। तो वह पुरुष वह है, जैसे जीव का मैं उसके देह में भरपूर है, वैसे ही जो समष्टि में भरपूर है, सारी सृष्टि में भरपूर है, ऐसे ऐसे जीव को, चलो ऐसे बोलने से आपको ज्यादा समझेगा, जिसको जो इस सृष्टि को अपना शरीर रूप मानता है, ऐसा जो जीव है उसे पुरुष कहते हैं, उसे ही अधिदेव कहते हैं। पूरी सृष्टि उसका शरीर है। पुरुष, ये सारा उसी का वर्णन है, अधिदेव का ही वर्णन है पुरुष शुक्र। तो अब मैं फाइनल आपकी जिज्ञासा को शांत कर देती हूँ। तो यह कौन है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हिरण्यगर्भ। वही आपका पुरुष शुक्र वाला पुरुष, उसे पुरुष कहते हैं। उसे समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी भी कहते हैं। समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी, स्थूल शरीराभिमानी नहीं बोलना। 3 शरीर है ना हमारे पास, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी जो है उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। उसी को भगवान श्री कृष्ण पुरुष कहकर पुकारते हैं। तो अधिदेव माने वह पुरुष, वह हिरण्यगर्भ, जिसे भाष्यकार लिखते हैं आदित्य अंतर्गतो हिरण्यगर्भ। आदित्य माने सूर्य के अंदर है, अंदर है माने सूर्य के अंतर्गत है। इसको मैं समझाती हूँ। जैसे शास्त्र में ऐसे समझाते हैं, जैसे आपके शरीर को एक मुख होता है ना हम सबको, ऐसे सारी सृष्टि में परिपूर्ण जो हिरण्यगर्भ है, सूर्यदेव उनका मुख है। और इसीलिए आपके चेहरे के पीछे आप रहते हो, बड़ा गहरा वाक्य बोल रही हूँ, हेलो अटेंशन प्लीज। आपके चेहरे के पीछे आप रहते हो, राइट। आपका चेहरा जो है वो तो एक दिन जल जाएगा, लेकिन आप जो है, तो समझ में आया, आप जलने वालों में नहीं है, स्मशान में आप नहीं जाओगे, आपका शरीर जाएगा, आपका मुख जाएगा। वो इतना लंबा बोलना पड़ता है मुझे तो क्योंकि इतना समझाना है मुझे केवल कि आपके मुख के पीछे आप है, तो आपको लगता है क्या बोल रहे हैं। अब समझा, जो मुख है उसके आप तो उसके पीछे ही है ना, अंदर ही है ना। ऐसे भाष्यकार कहते हैं आदित्य अंतर्गतो हिरण्यगर्भ, माने आदित्य सूर्य का जो मुख दिखता है, माने सूर्य जो दिखते उनके पीछे हिरण्यगर्भ है। ईशावास्य की अंतिम, ईशावास्य उपनिषद के अंतिम श्लोकों में भी यही प्रार्थना है ना कि आप अपना अपने मुख
मैंने आप मुख से अपना पर्दा हटा दो, मुझे आपका दर्शन करना है, अंतिम क्षण वाला साधक कहता है। तो इस तरह से आदित्य रूपी चेहरे के पीछे मानो हिरण्यगर्भ रहते हैं। इसीलिए हेलो, नहीं मेरा बेटा बहुत स्मार्ट हो गया है, मुझे पूछता है कि सूर्य तो उधर है, आप पानी डाल के क्या कर रहे होंगे। तो मैं सोचता हूँ हाँ उसकी बात सही है, मुझे आचार्य की बात नहीं माननी चाहिए, मैं शास्त्र की बात नहीं माननी चाहिए, मेरा बेटा ही सर्वोपरि। सुनिए, सुन लीजिए। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में सूर्य को देखकर प्रणाम करते हैं और जल चढ़ाते हैं, जल में पुष्प डालकर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं और सूर्य को तर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्य जो दिखता है उसके पीछे वो हिरण्यगर्भ है, उसको एक्चुअली ये अंजलि जाती है। अब मेन बात पे आती हूँ मैं। तो कौन है अधिदैव? अधिदैव, अधिदैव माने पुरुष, बट वो कौन है? भगवान भाष्यकार खोल देते हैं, करुणा है उनकी हमारे ऊपर, नहीं तो सच में ये भगवान की वाणी समझना बहुत डिफिकल्ट है, या तो नहीं समझता था या मिसअंडरस्टैंडिंग करते थे। एक भाष्यकार कहते हैं, अंडरलाइन करें, सर्व प्राणी करणानाम अनुग्राहक स अधिदैव। सारे प्राणियों के करण, करण माने करण माने साधन, इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण, जैसे आंख एक करण है ना, जिह्वा रथ माने रसनेंद्रिय एक करण है। जो भी हमारे करण, करण माने साधन, आप मॉल में से बैग लेके आते हैं उसको भी आप साधन है, आपको बैग एक साधन है जिसमें आप सामान रखते हैं, बट अंदर भी साधन है जो देखता है सुनता है। तो अंत सर्व प्राणी करणानाम, अंतःकरण भी एक साधन है मन बुद्धि चित्तन का, सब कुछ करण ही है। अंत सर्व प्राणी करणानाम अनुग्राहक, व्हाट अ वर्ड, व्हाट अ सॉलिड वर्ड। आज तो अधियज्ञ नहीं होगा, लेकिन होता तो बहुत अच्छा होता था, ताकि मैं फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे पूर्ण। लेकिन बहुत बहुत बारीकी बारीकी वाले फर्क है, जैसे अभी अधिभूत और अध्यात्म का बताया ना, ऐसे आगे भी आएगा फर्क। तो यहाँ पे है हिरण्यगर्भ अथवा पुरुष अथवा अधिदेव कौन है? सारे प्राणियों के, समष्टि प्राणियों के कारण को अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रह करके माने कृपा करते, समष्टि उसी हिरण्यगर्भ को समष्टि बुद्धियाभिमानी अथवा समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी भी वेदांत में कहा जाता है। तत्वबोध में इसका और वेदांत सार में भी इसका अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो अभिमानी शब्द माने वैसे तो तादात्म्य है, तो बुद्धि का स्वामी है, संचालक है, उससे तादात्म्य करता है। तो फिर अब मैं बहुत ट्रिकी बात बताने जा रही हूँ, मैं 5 मिनट शायद ज्यादा ले लूँ। अब देखो, अनुग्रह माने अनुग्रह करने वाला, तो वो जो हिरण्यगर्भ है वो भी अनुग्रह करता है, मतलब मेरी बुद्धि के ऊपर अनुग्रह करता है, मैंने बुद्धि को चलाता है, और मैं भी बुद्धि का संचालक हूँ, क्योंकि मैं भी मेरी बुद्धि से अभिमान बने, आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य। तो वो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है, मैं मेरे शरीर की सूक्ष्म शरीर का अभिमानी हूँ, तो दो संचालक है बुद्धि के। सोचिएगा, इसके ऊपर देखेंगे हम। तो अभिमानी शब्द का अर्थ यहाँ पे तादात्म्य वाला नहीं लेना है, अनुग्राहक लेना है। सारे प्राणियों के समस्त करणों का अनुग्राहक होने से उसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है, और वही अधिदैव अथवा पुरुष कहलाता है। एग्जाम्पल देते हैं, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, सारे लोगों का चक्षु सूर्य है। कैसे? मेरा तो चक्षु मेरा है, बट सूर्य नहीं तो आप देख सकते हैं नहीं, तो सूर्य का प्रकाश है। तो तात्पर्य यह है कि इस तरह से आपका, आपकी बुद्धि है, आपका अभिमान है उसके साथ, लेकिन जब तक उसका अनुग्रह नहीं होता है तब तक कुछ बुद्धि चलती नहीं है। दैट इज द पॉइंट। पूरी फास्ट गई है। सो लेकिन वो कैसा है?
जैसे यहाँ कहते हैं सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषे, हमारे चक्षु के दोष से सूर्य लिप्त नहीं होता है, ऐसे हमारी मलिन बुद्धि से वो लिप्त नहीं होता है। जब अनुग्रह करता है तो उसको कोई मलिनता लगती नहीं है, वो सूर्य की तरह अपना अनुग्रह देता रहता है। तो इस तरह से देखिए, अब मैं थोड़ा इसके ऊपर पूरा करेंगे, 5 मिनट्स तो लूंगी। बुद्धि में जो विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, शुभ विचार, मलिन विचार मेरी वासनाओं का प्रभाव है। बुद्धि में जो मलिनता है वो मेरी वासनाओं का प्रभाव है, लेकिन शुभ्र विचार आते हैं, शुद्ध विचार आते हैं, चिंतन करने की सामर्थ्य आती है बुद्धि में, कुछ नवीन नवीन ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है। आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लिक हो गया। तो ये सब जो होता है वो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? समष्टि करणानाम अनुग्रह, वहीं से आता है, समझ में आता है। आज तक नहीं समझा, इसीलिए भक्ति शास्त्र सिंपल है। भक्ति शास्त्र में अपने को माता पिता सिखाते हैं कि भगवान को बोलो सद्बुद्धि दो। बचपन में हम यही प्रार्थना करते थे, कभी हमको नहीं सिखाया गया कि धन दो, ये दो, सद्बुद्धि दो। तो ये सद्बुद्धि देने वाला कौन है? वह है सद्बुद्धि माने अच्छी बुद्धि, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेलेक्ट, सही समझ। तो ये देने वाला वो है, इन दैट सेंस अनुग्राहक। और मैं मेरी बुद्धि को चलाता हूँ, वो आगे आएगा शब्द, उसको हम समझेंगे। तो जो बुक में ज्ञान है उससे आपको ज्ञान मिलता है, हाँ, वो तो एक परोक्षतया है, बट बुक में ज्ञान कहाँ से आएगा? किसी ने चिंतन किया, उसने बुक लिखा, तब जाके बुक में वो ज्ञान आया। तो बुक तो अनुवचन है, किसी महात्मा का अनुवचन है, वेद व्यास जी, शंकराचार्य जी, ऐसे लोगों का। और इसमें स्मृति तत्व है। बुद्धि एंड ज्ञान इज अ डिफरेंट थिंग। आप थोड़ा सा चिंतन करना। तो बुद्धि के द्वारा जो सोचा गया है, मनुष्य के द्वारा जो बोला गया है, वही तो चीजें पुस्तक में आती है। तो हमारे अंदर जो नवीनता आती है, जो ज्ञान हमें क्लिक होता है, जो ज्ञान का स्रोत है, वो है हिरण्यगर्भ। बहुत बार मैं बोलती, ये भी मेरी बहुत प्रिय चीज है, प्रिय सोचने के लिए बहुत प्रिय लगता है मुझे, चिंतन की प्रिय एस्पेक्ट है, विषय है कि यह जो ज्ञान है वो हिरण्यगर्भ से टपकता है। वो समुद्र समझ लो, और एक बूंद बूंद शंकराचार्य जी जैसे महात्माओं के बुद्धि में टपकता है। हम तो पता नहीं किस कैटेगरी में है। सो ईमानदार विचारक जो है, वो जो ऑनेस्ट थिंकर है, वो कहेगा कि ये मैंने पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था, पता नहीं ये कहाँ से मेरे अंदर ये ज्ञान आया, ये समझ आई, ये प्रकट हुआ, ये विचार आया। तो ये है हिरण्यगर्भ, जहाँ से ये सब कुछ आता है। इसलिए जो ज्ञान का परम स्रोत है, ज्ञान का आकर है, आकर माने खान, जहाँ से विचार रत्न निकलते हैं, उसका नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्य शब्द विचार के लिए आया है। हिरण्य माने स्वर्ण, स्वर्ण माने गोल्ड। कोई व्यक्ति, सुन लेना, आपको बहुत काम लगने वाली चीज बोल रही हूँ, किसी भी संदर्भ में कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक जब प्रभु के समक्ष कोई प्रश्न लेकर बैठ जाती है, जिद करके कि आप मुझे प्लीज इसका उत्तर दीजिए, मैं ये करूं कि वो, अच्छा, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन योर माइंड। तो कोई प्रश्न लेकर प्रस्तुत होता है, तो आपको कुछ आंसर मिलता है, सॉलिड आंसर मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? हिरण्यगर्भ से। इसको क्या कहेंगे? सर्व प्राणी करणानाम अनुग्राहक। अब समझा तो कैसे अनुग्रह करता है? टाइम नहीं है, तो वहां प्रश्न का हल हो जाता है, इस और न कुछ ज्ञान क्लिक होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि उपासना, श्रद्धा, भक्ति, हृदय की निर्मलता, चित्त शुद्धि, ये चीजें विद्वत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है, सबसे बड़ा हेतु है। इसलिए आप जो बच्चों को पढ़ पढ़ के विद्वान बनाना चाहते हैं, तो ठीक है, कुछ हद में, कुछ अंश में, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वास्तव में विद्वत्ता तो भक्ति, श्रद्धा, चित्त शुद्धि और परमात्मा के साथ कनेक्शन से आती है। आप क्या समझते हैं? वाचस्पति मिश्र इतने 17-18 सालों तक ब्रह्मसूत्र पे टीका लिखी, 17-18 सालों तक
वो लिखना नहीं होता है, वो साथ में उपासना और मेडिटेशन सब होता है, तब जाके वो खुलता है, तब जाके ऐसे महान ग्रंथों की रचना होती है। सो अध्यात्म विद्या के लिए तो ये परम आवश्यक है, लेकिन लौकिक लौकिक जो आपको चाहिए, लौकिक विद्या में भी आपको, जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जो भी, तो लौकिक शास्त्र की विद्याओं के लिए भी जो चाहिए वो हिरण्यगर्भ से ही प्राप्त होता है। इसीलिए चित्त दोषों से मुक्त होना, तब जाकर विद्वत्ता का प्रवेश होना होता है। बुद्धि प्रबल होवे, अनुकूल रहे, बुद्धि यदि सॉलिड है, स्वस्थ है, सही मार्ग में जाती है, तो इंद्रिया भी उसको फॉलो करती है, तो मन भी नियंत्रण में रहता है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार अच्छे से रहेगा, तो जीवन भी आपका अच्छा होगा, साधना भी अच्छी होगी, विवेक प्रज्वलित रहेगा। और ये सारा क्या है? हिरण्यगर्भ का अनुग्रह है। इसीलिए उसे अधिदैव कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, और वो सारी सृष्टि में व्याप्त है, परिपूर्ण है। उसे उसे वह चितिमत है, चेतनावान है, इसलिए उसको दैव बोलते हैं। और हिरण्यों का गर्भ, हिरण्य माने ज्ञान, प्रकाश, इसका गर्भ है, इसलिए उसे हिरण्य गर्भ बोलते हैं। और परिपूर्ण है वो जगत में, इसलिए पुरुष बोलते हैं। तो इस तरह से अधिदैव सत्ता के बारे में ये बातें हुई। थोड़ी स्पीड मैंने बढ़ा दी थी, लेकिन ये शब्द तो पूरा करना था। अधियज्ञ के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।